आखिर औरत का वह कौन सा अंग है जो हर रात बेशर्म होकर दबाने और चूसने से अचानक अपार धन की प्राप्ति होती है? लोग औरत का कौन सा अंग दबा और चूस कर अमीर बन जाता है? जो भी मनुष्य औरत का यह अंग दबाता या चूसता है, उसके घर में सदा माँ लक्ष्मी का वास रहता है और महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक सच्ची कहानी के माध्यम से बताएंगे कि औरत का वह कौन सा अंग है जिसे हर पुरुष को दबाना और चूसना चाहिए। अधूरी जानकारी विष के समान होती है, इसलिए वीडियो को बीच में ना छोड़े। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का दृष्टि इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपने पत्नी से बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी बात बात पर हमेशा उसे ताना मारा करती थी। तुम्हारे पास है ही क्या, घर में खाने तक को भी कुछ नहीं है। दोस्तों, उसके घर में बिल्कुल कंगाली छा गई थी। एक भी रुपया नहीं था और उसके घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना तक भी नहीं था। दोस्तों, एक तो घर में खाना नहीं, ऊपर से पत्नी का ताना। वह बहुत परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन की बात है, जब वह अपने घर से एक सुनसान रास्ते पर निकल गया। वह बहुत ही सुनसान रास्ते पर चल ही रहा था। उसे अचानक एक साधु तपस्या करते हुए दिखाई दिया। वह उनके पास जाकर के बैठ गया। जब साधु ने अपना तपस्या खत्म किया तो रमेश उसके सामने जोर जोर से रोने लगा। साधु ने रमेश से कहा, पुत्र, तुम्हें क्या समस्या है? तुम क्यों रो रहे हो? आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? तब रमेश ने साधु महाराज से कहा, हे महाराज, मेरी जो पत्नी है वह मुझे रोजाना ताना मारती है। मैं गरीब हूं तो मैं क्या करूं? कितना भी कुछ कर लूं, लेकिन धन कमा ही नहीं पाता हूं। मेरा एक छोटा सा ढंढा था, वह भी पत्नी के क्लेश की वजह से चौपट हो गया। वह दिन रात मुझसे झगड़ा करती है। अब तो मैं दाने दाने के लिए परेशान हो गया हूं। हमारे घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, इसके अलावा पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूं कि वह मुझे ताने ना मारे, मुझसे झगड़ा ना करें, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं मानती है। साधु जी, इसी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूं। इसी वजह से मैं घर छोड़कर यहां पर आया हूं। तब साधु जी कहते हैं, रो मत बेटा, मैं तुझे एक काम बताने जा रहा हूं जिससे तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। तुम्हें अपनी औरत का सिर्फ यह अंग बेशर्म होकर दबाना और चूस लेना है। अचानक तुम्हारे घर में धन की प्राप्ति होने लग जाएगी। तुम देखते ही देखते अमीर बन जाओगे। साधु जी कहते हैं, जो भी पुरुष औरत का यह अंग दबाता या चूसता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है और ना ही उसके घर में कभी लड़ाई होती है। वह जो भी व्यापार करता है वह उसमें हमेशा सफल होता है। साधु जी ने कहा, अब मैं तुम्हें औरत के उन अंगों के बारे में बताने जा रहा हूं। इसे ध्यान से सुनना, समझना और अपने जीवन में इस पर गौर करना। तब रमेश साधु जी महाराज का बात बहुत ही गौर से सुनता है और कहता है कि जितना जल्दी हो सके मुझे यह बता दो। तभी साधु जी महाराज रमेश को एक कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि एक नगर में एक किसान रहता था। उसके बहुत सारे खेत थे जिसमें वह दिन रात मेहनत करता था। उसके घर में दो ही आदमी रहते थे, एक वह किसान और उसकी पत्नी। किसान और उसकी पत्नी में आपस में बहुत ही ज्यादा प्रेम था। उसके घर में किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा या फिर क्लेश नहीं होता था। इसी वजह से उसके घर में सदैव महालक्ष्मी की वास रहता था और उसके खेतों में इतनी ज्यादा उपजाऊ होता था कि वह दिन प्रतिदिन अमीर ही होते जा रहा था। उस किसान और उसकी पत्नी में इतना प्रेम था कि उनके आसपास के लोग उन्हें देख करके जल जाया करते थे। धीरे धीरे उसके गांव के लोग जान गए कि किसान और उसकी पत्नी में बहुत ही ज्यादा प्रेम है। धीरे धीरे यह बात उस नगर के राजा तक पहुंच गई। दोस्तों, जब किसान और उसकी पत्नी की बात राजा के पास पहुंचती है तो राजा भी उन दोनों पति पत्नी की प्रेम की बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं। वह सभी से बताते हैं कि हमारे नगर में एक किसान और उसकी पत्नी रहते हैं जिनमें कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि मैं ऐसा अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। एक बार की बात है, राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा देता है कि इस नगर में जितने भी लोग हैं वह सभी अपने घर में घी का दिया जलाएंगे। राजा की पत्नी पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सबके घर में घी का दिया क्यों जलवा रहे हैं? राजा अपनी पत्नी की बात सुनकर अपनी पत्नी से कहता है, दीपक प्रेम की निशानी होता है। जिसके घर में घी का दीपक जलता है उसके घर में सदैव प्रेम बना रहता है और मैं चाहता हूं कि जो प्रेम किसान और उसकी पत्नी के घर में है,
ऐसा प्रेम हमारे पूरे नगर में रह रहे पति पत्नी के बीच हो। इसलिए मैं हर घर में घी का दिया जलाना चाहता हूं। दोस्तों, राजा का सैनिक जाते हैं, पूरे नगर में ढिंढोरा पीट देते हैं और कहते हैं, सभी के घर में रात भर घी का दीपक जलना चाहिए। दोस्तों, राजा की बात मानकर पूरे नगर वाले घी का दीपक जला देते हैं। लेकिन जैसे ही आधी रात होती है, सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं, लेकिन किसान के घर का दीपक वैसा ही जलता रहता है। दोस्तों, किसान के घर में दीपक हमेशा किसान के पत्नी ही जलाती थी, लेकिन उसकी बात नहीं मानती थी। वह हमेशा अपनी मनमानी करती थी। उसका जो भी मन करता था वह वही काम करती थी। लेकिन किसान को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं होता था, क्योंकि किसान बहुत समझदार था। किसान सोचता था, यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह ही लड़ाई झगड़ा होंगे। कई चीजें किसान इस वजह से अनदेखा करता था कि उसके घर में प्रेम बना रहे। राजा अपने महल को छोड़कर पूरे नगर का नजारा देख रहे थे। उन्होंने देखा कि सारे नगर में किसी के घर में दीपक नहीं जल रहा है, लेकिन किसान के घर में दीपक जल रहा है। तब राजा अपनी रानी से कहता है, देखो, किसान और उसकी पत्नी के घर में दीपक जल रहा है, लेकिन पूरे नगर में दीपक कहीं भी नहीं जल रहा है। इसी से पता लगता है कि किसान और उसकी पत्नी में कितना ज्यादा प्रेम है। तब राजा की पत्नी राजा से बोलती है, जो किसान और उसकी पत्नी में प्रेम है, वह प्रेम किसान की पत्नी की वजह से है। इसी वजह से उसके घर में इतना ज्यादा प्रेम है। दोस्तों, जब राजा रानी की बात सुनता है तो कहता है, नहीं, तुम्हारा सोचना गलत है। जो प्रेम किसान के घर में है, वह प्रेम उसकी पत्नी की वजह से नहीं है, बल्कि वह किसान की वजह से है। रानी कहती है कि किसान का पत्नी बहुत ही ज्यादा समझदार है। आपका सोचना गलत है, और यही वजह है कि उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। राजा कहता है कि किसान समझदार है, और रानी कहती है कि किसान की पत्नी समझदार है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ देर तक चलता रहा। इसी बात को लेकर राजा और रानी के बीच में काफी झगड़ा हो गया। इसके बाद रानी ने राजा की डाढ़ी उखाड़ ली और राजा ने रानी को उठाकर पटक दिया। इसके बाद राजा कहता है, हम लोगों को झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। क्यों ना हम किसान और उसकी पत्नी की परीक्षा ले लें। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लड़ाई करने के बाद इस बात पर राजा और रानी दोनों सहमत हो गए और दोनों की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। तब राजा अपने महल में जाता है और एक सैनिक को बुलाता है, और राजा सैनिक से बोलता है, तुम किसान के पास जाओ और जो जो प्रश्न मैं तुमसे बोल रहा हूं वह तुम किसान को बोल देना। तब वह सैनिक बोलता है, ठीक है महाराज। वह सैनिक राजा की बात सुनकर किसान के पास जाता है। उस समय किसान की पत्नी खेतों में गई थी, लेकिन किसान की तबीयत ठीक नहीं थे। इस वजह से वह खेतों में नहीं गया था। इस समय वह सैनिक किसान के घर पहुंच जाता है और किसान से कहता है, मैं राज दरबार से आया हूं, राजा साहब ने मुझे भेजा है। दोस्तों, तब किसान कहता है, बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। तभी वह सैनिक बोलता है, नहीं, तुम कुछ भी मत लाओ, मैं राजा का सैनिक हूं, बस आपके पास राजा का समाचार लेकर आया हूं। तब किसान कहता है, ठीक है, आप मुझे बताओ, राजा साहब ने मेरे लिए क्या समाचार भेजा है? सैनिक कहता है, किसान, राजा साहब ने यह बोला है, यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो राजा साहब आपको बहुत सारे धन देंगे, यानी कि जितना जमीन तुम्हारे पास अभी है उससे ज्यादा जमीन राजा साहब आपको गिफ्ट में देंगे। इसके अलावा राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको दिया जाएगा, यानी कि मुंह मांगा धन देंगे। लेकिन जो किसान ने जवाब दिया वह सुनने लायक है। किसान ने कहा, राजा जी, आप अपना पूरा राजमहल मुझे क्यों ना दे दे, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। जाओ और अपनी राजा से कह दो, किसान ने ऐसा कहा है। उसके बाद सैनिक राजा के पास जाता है और राजा को सारी बातें बता देते हैं। इस समय वहां पर रानी सैनिक की सारी बातें सुन रही थी। सुनने के बाद रानी ने कहा, आपने तो किसान की परीक्षा ले ली, लेकिन किसान की पत्नी की परीक्षा नहीं ली है। इस तरह से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन समझदार है? इसके बाद रानी ने कहा कि अब मैं भी किसान की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूं। जब दोनों की परीक्षा हो जाएगी तभी पता चलेगा कि कौन समझदार है। फिर रानी ने भी एक सैनिक बुलाया और कहा, मेरी बात किसान की पत्नी को बोलना, और याद रखना, यह बात तभी बताना जब किसान वहां पर ना हो। सैनिक ने पूछा, रानी क्या बात बतानी है, वह तो बताओ। तो रानी ने सैनिक को सारी बात बता दी। सैनिक किसान के घर जाता है और उसके घर में आवाज लगता है, तो उसके घर से किसान की पत्नी निकल कर आती है और कहती है, बताओ क्या हुआ, क्यों ढिंढोरा पीट रहा है?
तब सैनिक ने कहा, मैं राजमहल से आया हूं, मुझे रानी ने भेजा है। किसान की पत्नी ने कहा, तो बताओ किस लिए आए हो? तब सैनिक ने कहा, रानी ने बोला है, यदि तुम अपने पति किसान को मार देते हो तो आपको बहुत सारे चांदी, सोने, हीरे जवाहरात रानी आपको देगी। साथ में राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको जितने भी जमीन है वह तो आपकी रहेगी ही, लेकिन उसके 2 गुना जमीन भी आपको रानी देगी। यह बात सुनकर के किसान की पत्नी तैयार हो जाती है और कहती है, ठीक है, यदि मुझे रानी साहिबा देगी तो मुझे मंजूर है, मैं अपने पति को मार दूंगी। तब सैनिक पूछता है कि रानी को कैसे पता चलेगा कि आपने अपने पति को मार दिया है? तभी किसान की पत्नी बोलती है, मेरे घर में जो दीपक जल रहा है, जब मैं किसान को मार दूंगी, यानी कि अपने पति को मार दूंगी, तब मैं दीपक को बुझा दूंगी, तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने किसान को मार दिया है। अब सैनिक किसान की पत्नी की बात सुनकर राजमहल जाता है और रानी को सारी बातें बताते हैं। किसान की पत्नी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है। राजा और रानी को स्त्री जात से नफरत होने लगती है। इस समय राजा अपने नगर के सभी प्रजाओं को बुलाता है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे और मेरी पत्नी की वजह से किसान की जान ना जाए। तुम लोग ऐसा करो, उस किसान के घर जाओ और सारी बातें बता दो और उस किसान को बचा लो, वरना किसान की पत्नी किसान को मार देगी। इधर सैनिक किसान के घर जाते हैं और सोचते हैं, किसान की पत्नी किसान को रात में मार देगी और दिया को बुझा देगी। इससे पहले ही हम किसान के घर में पहुंच जाते हैं और किसान को बचा लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही राजा के सैनिक किसान के घर पहुंचता है और देखता है किसान तो मरा पड़ा है, तो सैनिक किसान की पत्नी से बोलते हैं कि तुमको तो किसान को रात में मारने के लिए बोला गया था, लेकिन तुमने अभी किसान को क्यों मार दिया? तब उस किसान की पत्नी बोलती है कि किसान को मुझे तो मारना ही था, रात में तो मुझे सिर्फ दिया ही बुझाना था, इसलिए मैंने किसान को दिन में ही मार दिया। सभी सैनिक तुरंत किसान के घर से दौड़े दौड़े जाते हैं और राजा रानी को सारी बातें बताते हैं। राजा और रानी क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं। इसके बाद राजा और रानी किसान के पत्नी को बंदी बनाकर लाने के लिए अपने सैनिक से कहते हैं। सैनिक जाते हैं और किसान के पत्नी को बंदी बनाकर ले आते हैं। राजा किसान की पत्नी से पूछता है, ऐसा तुमने क्यों किया? तुम तो लालची औरत हो, तुम्हें पैसों से प्यार है। तभी किसान की पत्नी ने जवाब दिया और बताया कि मुझे तो किसान को पहले ही मारना था। वैसे तो मैं मारने के लिए कोई बहाना ढूंढ रही थी, क्योंकि किसान की आदत बहुत ही खराब थी, वह मेरे साथ बहुत खराब व्यवहार किया करता था। तो राजा ने कहा, ऐसा क्या करता था किसान? तो किसान की पत्नी ने जवाब दिया कि वह मेरे नाक का ऊपरी हिस्सा अपनी उंगली से हमेशा दबाया करता था। इसके अलावा किसान एक और काम मेरे साथ करता था, वह किसान मेरे कान का पिछला हिस्सा अक्सर अपनी जीभ से स्पर्श किया करता था। राजा ने पूछा, यह बताओ, जब आप लोग गरीब थे तब क्या किसान आपके साथ ये काम किया करता था? तब किसान की पत्नी बोलती है, नहीं महाराज, तब ऐसा नहीं करता था। तब राजा ने कहा, मैं समझ गया किसान तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करता था। उसी समय साधु जी ने रमेश से पूछा, तुम्हें समझ में आया औरत का कौन सा अंग दबाने और चूसने से लोगों को अचानक धन की प्राप्ति होती है? तो रमेश ने कहा, नहीं साधु जी, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है। तभी साधु जी कहते हैं, अगर अभी समझ में नहीं आया तो मैं तुम्हें फिर से बताता हूं। किसान अपनी पत्नी के साथ जो सबसे पहला काम करता था वह है उसके नाक के ऊपरी हिस्से को अपनी उंगली से दबाता था। तो जिस भी मनुष्य के घर में धन की दिक्कत है उसे अपनी उंगली से औरत के नाक के ऊपरी हिस्सा को जरूर दबाना चाहिए। दोस्तों, औरत के नाक के ऊपरी हिस्सा को बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी वजह से जो पुरुष यह काम करता है वह पुरुष हमेशा धनवान पुरुष बन जाता है। दूसरा काम है, जो भी पुरुष औरत के कान का पिछला हिस्सा अपने जीभ से स्पर्श करता है उसके किस्मत के द्वार खुल जाते हैं, उसे अचानक धन की प्राप्ति होती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि औरत के कान के पिछले हिस्से में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपको अपार धन देती है। और एक बात तो जरूर सुनी होगी, औरतें माता लक्ष्मी के रूप मानी जाती हैं। यही वजह है इस संसार में जो भी मनुष्य यज्ञ पवित्र काम करता है उसका घर धन से भर जाता है, जो कि इस कहानी में किसान भी अपने पत्नी के साथ करता था। लेकिन आप जब भी ऐसा काम करें उस समय अपनी पत्नी को पूरी बात बता देनी चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में ऐसा भी अनर्थ हो सकता है। तो दोस्तों, आज का ज्ञानवर्धक वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। दृष्टि इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस वीडियो को
अंत तक देखने के लिए।